अभी लोग देख रहे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे युवा युवती हैं सभी रोड में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा झारखंड का नौकरी बेचा जा रहा है। यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और ये बेचने का कार्य हमारे सांसद विधायक ही कर रहे हैं, अफसर ही कर रहे हैं। तो इसी को दूर करना है, इसी का लड़ाई लड़ना है कि लोग हम ना किसी से न डरेंगे, ना पुलिस से डरेंगे। चाहे एसडीओ रहो, एसपी रहो, पुलिस रहो या प्रशासन रहो, हम लोग किसी से न डरना है। हम लोग का हजारीबाग का जय सिन्हा है और निशिकांत का दुबे। तो हमिन के अपन हाँ कर अधिकार जाने के बाद हमिन आज कल बेटे भाते ना रहा, हमिन के बाल बच्चा हाथ आवे वाला भविष्य, तो हमिन के होकर आवे वाला भविष्य के जाने के चलते, जगावे के चलते हमिन के कुछ। जय झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, इस वक्त मैं रामगढ़ जिला के दुलमी प्रखंड में मौजूद हूं और आप पीछे का पोस्टर देख पा रहे होंगे। टाइगर जयराम महतो का बैनर पोस्टर यहां पर लगा हुआ है और आप लोगों को बताते चले कि आज दुलमी प्रखंड में पंचायत कमेटी विस्तार किया जाना है जेबी केसेस को, तो उसी को लेकर हजारीबाग से चलकर आने वाले हैं इस दुलमी की धरती में संजय मेहता जी। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी हमारा ऐसा वीडियो आप देख पाइएगा। तो हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। आज सबसे पहले दुलमी पंचायत के इस पंचायत विस्तार कमेटी गठन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में संजय भैया हमारे इस पंचायत विस्तार में उपस्थित हुए हैं, इनको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सब शोषित पीड़ित इतने 23 सालों से तैयार हैं, ये सबको पता है कि हम लोग 23 सालों से किस तरह से चले जा रहे हैं, ये आज हम लोग को समझ में आया है। और इस समझाने का ये प्रयत्न जो किए, कोशिश जो किए, एक साधारण परिवार से निकले हुए युवक, एक गरीब घर से निकले हुए छात्र हमारे बीच में आए और हम सबको इतनी ताकत देने का काम किए हैं कि टोला टोला, गांव गांव, पंचायत पंचायत में जाकर समझाने की क्षमता रखते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं 23 सालों में जितने भी पार्टी की सरकार बनी, हम लोग को सिर्फ वो धोखा ही देने का काम किए हैं। कोई अभी तक ऐसा बात नहीं किया जो हमारे टाइगर भैया किए हैं। इनका जो भी बात है, सबसे पहले यहाँ क्या होता था, जो भी मंत्री विधायक जो भी पार्टी के आए, एक ही बात, चाहे मुखिया हो, वार्ड हो या पंचायत समिति सदस्य हो या विधायक हो या सांसद हो, सभी को एक ही बात करते थे, हम रोड बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, राशन देंगे, आवास देंगे और पेंशन देंगे। इसके अलावा और कोई किसी तरह का बात नहीं किया। लेकिन हमारे ये टाइगर दादा सबको जगा दिए। ये समझिए झारखंड मेरा सोया हुआ था कि हम लोग का अपना हक अधिकार क्या है, इसके बारे नहीं पता था कि हमारा अधिकार क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने भाषा का आंदोलन से स्टार्ट किया। भाषा के मतलब ही लोगों को समझ में नहीं आता था। क्या हुआ, हम भोजपुरी बजाएंगे, भोजपुरी गाना सुनेंगे, नागपुरी सुनेंगे, इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी पता नहीं था। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि हमारा भाषा के साथ साथ हमारे खतियान में भी लोग घुसते जा रहे हैं और हमको अपने ही खतियान से दूर करने का कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये टाइगर भैया हमको यही बताएं, हम सभी को यही सिखाएं कि हमारा जो अधिकार है वो सबसे पहले लेना है। और अधिकार है 1932 की खतियान, हम झारखंडियों की पहचान है 1932 की खतियान। ये खतियान जो भी हो हम तभी ले पाएंगे जब हम टाइगर भैया को अपने कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे, तभी ये खतियान हमारे हाथ में आ सकता है। नहीं तो आज तक कितने भी पार्टी का सरकार बनी, कोई हम लोगों के लिए नहीं चाहा कि ये खतियान को हम लागू करें कि नहीं करें। इसके बाद ये शिक्षा नीति नियम में जो भी है, जो भी सरकार आते हैं सब अलग अलग बनाते हैं, अपना नियम कानून चलाते हैं। आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया कि हम अपने झारखंड में शिक्षा नीति नियम चालू करेंगे, अच्छे से बनाएंगे ताकि झारखंडी का हित में कोई भी रोजगार हो। अभी सूरज भैया बताए कि जो भी वैकेंसी हो 3rd ग्रेड का, इसमें मेरा झारखंडियों का ही होना सुनिश्चित होना चाहिए। ये 100% सही है। और यदि नहीं तो अभी लोग देख रहे हैं कि जितने भी पढ़े लिखे युवा युवती हैं सभी रोड में घूम रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमारा झारखंड का नौकरी बेचा जा रहा है। यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और ये बेचने का कार्य हमारे सांसद विधायक ही कर रहे हैं, अफसर ही कर रहे हैं। तो इसी को दूर करना है, इसी का लड़ाई लड़ना है कि हमारे झारखंड का नौकरी में हमारे झारखंड का युवा का ही अधिकार होना चाहिए। उसके बाद है कि जो भी जैसे अभी हम लोग पढ़ाई करने में अभी वही बात करना चाह रहे थे कि युवा युवती लोग जितने भी पढ़े लिखे हैं, इतने लोग जो रोड में घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल पा रही है। इसी के कारण गार्जियन डर रहे हैं और डरते हैं। पढ़ने वाला युवा भी डर रहा है कि नहीं पढ़ लिख के हम क्या करेंगे। पढ़ने लिखने वाला छात्र तो बहुत रोड में घूम रहा है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो हम क्यों पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि कहीं कोई जाके हम छोटा मोटा रोजगार क्यों न कर लें। इसीलिए पढ़ाई से लोगों का मन भटक रहा है और पढ़ाई के रास्ते से निकल के अपने रोजी रोटी के लिए निकले जा रहे हैं। तो इतना नहीं कि हम पढ़ाई से दूर हट जाएं, क्यों नौकरी के लिए उससे हमको लड़ना होगा। डरना नहीं, डर के भागना नहीं, लड़ना होगा, तभी हम नौकरी कर पाएंगे और झारखंड का नौकरी झारखंड में ही बच पाएगा। नहीं तो इस तरह यदि हम डर के पढ़ाई छोड़ दें, अपना मेहनत छोड़ दें, तो इसी तरह मेरा झारखंड का नौकरी रोजगार जो भी है सारा बाहर का यूपी बिहार बंगाल का आदमी लूट के ले जाएगा और उसी तरह करते रहेगा। इसलिए शिक्षा को समझिए, शिक्षा का महत्व को समझिए और अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और अपने भी पढ़िए, जागरूक होइए, तभी लड़ पाइएगा, नहीं तो नहीं लड़ पाइएगा। और यदि ज्ञान नहीं है तो हम इस तरह से अभी सभी के बीच में बात रख रहे हैं। यदि हम कुछ पढ़े लिखे नहीं रहते, आवाज नहीं उठा पाते, वही आवाज को बुलंद करने के लिए आज हमारे बीच एक मसीहा बन के टाइगर भैया उभरे हुए हैं। उन्हीं का आवाज को इतनी मजबूत करना है, इतनी बुलंद करना है कि हमारे पूरा झारखंड राज्य हिल जाए। और उन्हीं को स्वागत करते हुए 2024 में हम चाहते हैं कि उनको सिंहासन पर बैठाने का काम करें और पूरे बहुमत के साथ। ये नहीं कि लोग हमारे ऊपर थोप दे, कुछ बोले कि क्या किया इन लोगों ने, इतना जागरूक किया, जन जागरूकता क्या कोई बदलाव नहीं हो पाया। ये हम लोग को सुनने के लिए मौका नहीं मिलनी चाहिए। इतनी ताकत लगानी है उनकी आवाजों को, इतनी जोर देनी है कि पूरा विधानसभा से पूरा राज्य हिल जाए। हजारीबाग का हम लोग हजारीबाग का जय सिन्हा, तो उसका बाप कौन है, ईश्वर सिन्हा। ठीक, तो हम लोग का कुल मिलाकर 30 को बाहरी और सांसद है, तो हम लोग को हटाना चाहिए। ठीक, तो हम लोग बाहरी सांसद को अब जो लूटने का काम कर रहा है, तो हम लोग को अभी 40% खनिज देने वाला, खनिज समझ रहे हैं, कोयला अबरस सोना चांदी जो भी है, तो हम लोग झारखंड का, तो झारखंड हम लोग सारा लूट के ले जा रहा है। तो हम लोग उसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। और हम लोग कोयला जाते हैं लाने के लिए तो लूट लेता है, प्रशासन के भी जाते हैं तो हम लोग रोक लगाता है। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग को भी जयराम महतो है, जब हम लोग घर घर में जब लोग जागरूक करा, तो हम लोग को अच्छे से, हम ऐसा इंटेलिजेंट है जयराम दा कि हर घर मतलब इंटेलिजेंट है कि लड़ने का हर शक्ति पावर देता है। हम लोग घर से डर के मारे से नहीं निकलते थे, इसी के कारण से हम लोग को हम न किसी से नहीं डरेंगे, ना पुलिस से डरेंगे, चाहे एसडीओ रहो, एसपी रहो, पुलिस रहो या प्रशासन रहो, हम लोग किसी से नहीं डरना है। हम लोग का हजारीबाग का जय सिन्हा है और निशिकांत का दुबे सांसद है, गोटा का सांसद है और पूर्णिमा नरेश झरिया का वो भी बिहारी है। आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर लिस्ट बना के बैठे, कहता झारखंडी है। जब 1985 लागू कर सकता है, मेरा बाप दादा को 1932 का ज्ञान है, क्यों नहीं लड़ेंगे अपना पहचान अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम लोग भाई दादा जो भी पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, ना नौकरी मिल रहा है, सिर्फ वैकेंसी को बाहरी बेच रहा है। अब हेमंत सोरेन झारखंड का पहला मुख्यमंत्री है, बाबुले मरांडी बीजेपी का सरकार है, और दूसरा है रघुवर दास, वो उड़ीसा का राज्यपाल बना, पता नहीं है। अभी दूसरा में है बना है मधु कोड़ा, उसको वाइफ है गीता कोड़ा, अभी सांसद है, कांग्रेस में है। आसू अजय और बीजेपी कांग्रेस वाला लूटने का काम कर रहा है, कोई सही ढंग से काम नहीं कर रहा। हम लोग जो पढ़ लिख के सिर्फ बेरोजगार है, घूम रहे हैं, ना नौकरी कुछ कर रहा है, ना कुछ बेच रहे, सिर्फ विधानसभा गए थे, फिर भी नहीं सरकार हम लोग को बात में ध्यान रखा। इतना हेमंत सोरेन उसके घर भी गए थे, कुछ नहीं हम लोग को बात में रखा। तो अभी देखो दीदी या मम्मी या पापा जो सब्जी बेच के पढ़ा रहे हैं, फिर भी नहीं सिर्फ आँख के किसी को रोशनी जा रहा है, किसी को बाल झड़ रहा है और किसी को नुकसान पहुंच रहा है, फिर भी सरकार हम लोग को बात पे ध्यान नहीं दे रहा है, विरोध करा। तो उसका मधु कोड़ा ने तो एक नंबर का वो लुच्चा है, अभी तक जेल में सड़ रहा है, फिर भी कुछ नहीं करा। प्रकाश चौधरी हम लोग को रामगढ़ जिला को 3 बार
जो विधायक थे हम लोग को प्रकाश चौधरी, पहले पेयजल मंत्री था, फिर भी पेयजल मंत्री उसको आज बना है सुनीता चौधरी। रामगढ़ का जिला रामगढ़ जिला में 6 प्रखंड आता है, गोला, चितरपुर, दुलमी, मांडू, पतरातू। रामगढ़ जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक मांडू और एक रामगढ़। मांडू का जयप्रकाश भाई पटेल है, रामगढ़ का सुनीता चौधरी है। हम लोग को पूरा लड़के और पूरे खुले आम पर हमको चुनाव देने जाए, और जहाँ गलत है वहाँ पक्का विरोध करेंगे और खुले आम पर चुनाव दे देंगे। और अभी के डेट में पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग नौकरी कहाँ लेंगे? जब तक हम लोग जयराम बाबू नहीं जिताएंगे ना, तब तक हम लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे। संगठन के विस्तार करे ले हम यहाँ जमा है, तो हम इनके संगठन बनावे के यह जरूरी पड़े है कि हर समिति में हर जैसे लड़े के वो क्षमता मिले है, कमेटी रहले सेल हम इनके आज से कमेटी के मिलकर आज गठन है तक महिला सबके आज पुरुष भाई सबके भी। तो हम इनके अभी यदि हम इनके इतना कहाँ से हम इनके भाई सब आए हैं, और हम इनके हिया घानी के भाई बहन सब कितना हम इनकी कमी है कि हम इनके एखन कोनो मिले के रहता है तो एखन बहुत बैठल रहता है, लेकिन हम इनके एकर में न कुछ लेना है न कुछ नहीं। हम इनके और कुछ दिए के पड़े है चंदा के रूप में कि ताकि हम इनके संगठन विकास हो आगे बढ़े। तो एकर में हम इनके कोई आवेल हम इनके नहीं खोजा है कर पीछे पड़ा है। तो देखा हम इनके कमी भी बुझा है, डर भी हैं, पहले से हम इनके आदत बनल है कि पेटे भाते काम करी खाइले है, ओकर भी कुछ डर है कि ना हुआ जाए तो हमरा जेकर साथ खैले ही ओकर का कहत है। तो हम इनके अपन हक और अधिकार जाने के बाद हम इन आज कल पेटे भाते नहीं रहा, हम इनके बाल बच्चा हाथ आवे वाला भविष्य है, तो हम इनके ओकर आवे वाला भविष्य के जाने के चलते जगावे के चलते हम इनके सारा कुछ छोड़ के और हम इनके जे भी केसेस के जो हम इन कमेटी बनवे लाली ओकर में जागे के काम है, और हम इनके जयराम दादा के आगे बढ़े के काम है। तभी हम इनके झारखंड हित और भलाई के काम है, तो और नहीं तो यह है हम इन छुआ पुता पढ़ाई के रहबा। और वह बात है वो है कि हम इन जब छुआ पुता पढ़े के अथी है तो हमिन भी कितमिटाई लागा है कि देखा एते पढ़ी तो सब इंजीनियर MBBS करी सब घरे हाथ कोई होटल करे है, कोई रोड छाप लागे तो कोई पढ़ी कि ना कर। इसलिए हमिन के भी मनोबल हम के काम भई जाए, और हमिन बाल बच्चा के तनिक कम उतना पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं दई। इंकलाब जिंदाबाद।